हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अवर यूपीएससी एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म बाय अक्षय। आज डिस्कस करेंगे किसके बारे में। आज डिस्कस करेंगे हम द हिंदू की न्यूज़ के बारे में। द हिंदू की कौन सी न्यूज़? जो 25 जनवरी है आज, उसकी न्यूज़ अपने देखेंगे अपनी। आज क्या है? 25 जनवरी, मंडे है आज। आज एडिटोरियल भी डिस्कस करेंगे, सब डिस्कस करेंगे आज द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा ये टेलीग्राम का, आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको ये पीडीएफ है वहाँ पे मिल जाए आपको। आप उसको ज्वाइन कर लेना। अब चलते हैं अपने आगे वाली न्यूज़ पे। फर्स्ट न्यूज़ क्या है आज इसमें? अब फर्स्ट न्यूज़ जो है, चाइनीज़ यूजिंग इंडियन रोड्स फॉर ट्री पास। सर इसमें अभी क्या बताया? इसमें बताया बिकॉज अब ये जो हेडमैन है वहाँ का, विलेज का, उन्होंने मतलब कि बताया कि चाइना वाले जो पॉपुलेशन है, मतलब कि चाइना के जो पीपल हैं, वो यूज़ करते हैं ये यहाँ की इंडिया की रोड्स। किसके लिए? वहाँ पे गुजरने के लिए, या वहाँ पे मतलब कि आना जाना उनका लगा रहता है। उसके लिए मतलब कि बताया है। और ये बताया किसने है? ये बताया है ओरगेन सेवांग। ओरगेन सेवांग ने मतलब कि ये बताया है, जो कि नंबरदार हैं विलेज के वहाँ के। उन्होंने मतलब कि ये पिक खींची थी और एक वीडियो बनाई थी जो द हिंदू को शेयर की थी, न्यूज़पेपर को। उन्होंने मतलब कि बताया है कि ये देखो कि यहाँ पर चाइनीज़ जो इंटरवेंशन बढ़ता जा रहा है। उसके लिए इन्होंने बताया था। और यहाँ तक कि वहाँ पर जो इंडियन पीपल हैं, मतलब कि हमारे जो लोग जाते हैं वहाँ पर जाने से रोकते भी हैं, ऐसा उन्होंने बताया। जो विलेज के हेडमैन हैं उन्होंने ऐसा बताया है। अभी मतलब कि 9th जो राउंड टॉक हो रही है, अब देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकलता है उसका। वो भी न्यूज़ अपने आगे कवर करेंगे। लेकिन जो फर्स्ट है वो देखो, अब ये यहाँ तक बात पहुँच चुकी है कि जो चाइना वाले हैं वो यहाँ का यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से यहाँ की जो रोड है उनका यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो वीडियो है और ये जो पिक है, ये आप देख रहे हैं। ये जो पिक मैं जूम कर देता हूँ, ये देखो, ये 3 पीपल हैं, ये चाइनीज़ पीपल हैं। ये यहाँ पे वीडियो भी बना रहे हैं अदर, और इनकी वीडियो बना ली उन विलेज हेडमैन ने। उन्होंने मतलब कि वीडियो भी बनाई है और पिक भी बनाई है। और ये यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहा है। यहाँ पे फोटोग्राफी भी करने आते हैं। उन्होंने बताया कि जो विलेज हेडमैन है उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो चाइनीज़ पीपल हैं यहाँ पे फोटोग्राफी करने आते हैं और यहाँ से गुजरते हैं, और मतलब यहाँ पे व्हीकल वगैरह भी जाते हैं, ये उन्होंने बताया। ये मतलब कि 16 दिसंबर की और ये 10 दिसंबर की बात है जो इन्होंने बताया है, जो विलेज के हेडमैन है। अब उन्होंने एक बात और बताई थी। उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पर जो पीपल हैं, मतलब कि जो हमारे यहाँ पर जाते हैं तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है कि हमारे एरिया में मत आओ। लेकिन जो एक्चुअल में ये जो एरिया है ये है इंडिया का एरिया है, और यहाँ पे हमारे ही लोगों को निकाल देते हैं। कौन? चाइना वाले। जो चाइना के जो मतलब कि पॉपुलेशन यहाँ पे आती है, जो यहाँ पे चाइना की जो पॉपुलेशन है, जो पीपल हैं यहाँ पे आती हैं, वो मतलब कि निकाल देती हैं। ये एक न्यूज़ है, ये आप ध्यान में रखें। वैसे काफ़ी बड़ी न्यूज़ है ये, बिकॉज़ हमारी ही टेरिटरी में हमको नहीं जाने दिया जा रहा, तो ये गलत बात है। और इस पे सरकार भी देखेगी, कोई सॉल्यूशन निकाल रहे हैं 9th राउंड टॉक से। अब चलेंगे अपने पास वाली न्यूज़ पे। पास वाली न्यूज़ क्या है? पास वाली न्यूज़ में ये आपको पता है कि फार्मर्स जो हैं वो कह रहे थे कि हम ट्रैक्टर परेड करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको परमिशन नहीं दी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला छोड़ दिया था, जो वहाँ की पुलिस है, पुलिस पे मामला छोड़ दिया था कि पुलिस अगर परमिशन दे तो ठीक है, वरना नहीं। और गवर्नमेंट तो परमिशन देगी ही क्या, बिकॉज उन्हीं से प्रोटेस्ट चल रहा है। उन्हीं के जो 3 फार्मर बिल जो आए हैं उनसे प्रोटेस्ट चल रहा है। अब जो फाइनली इनको परमिशन मिल चुकी है, किन्होंने दे दी है? जो वहाँ की पुलिस है उन्होंने परमिशन दे दी है, लेकिन कंडीशन पर दी है कि वहाँ पे 100 किलोमीटर तक ही ये अंदर जा पाएंगे, और साथ में 100 किलोमीटर तक का कवर करेंगे। और 3 जो सर्कुलर रूट इनको दिए गए हैं, इनको जो ट्रैक्टर जो परेड निकालेंगे उनको 3 सर्कुलर रूट दिए गए हैं। ये एक न्यूज़ है, ये आप ध्यान में रखेंगे कि उनको परमिशन मिल चुकी है। और ये मिली क्यों है? मतलब कि ये करना क्या चाहते हैं ट्रैक्टर परेड से? ये प्रोटेस्ट दिखाना चाहते हैं कि जो 3 फार्म बिल जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है उनको रिपील करे। उसके लिए ये मतलब कि कर रहे हैं ऐसा कि ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, और काफ़ी टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये। इसके बारे में आप ध्यान में रखेंगे, काफ़ी टाइम से ये न्यूज़ में है। और आपको इससे फार्म बिल जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इतना जो
क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है इसको और प्रोटेस्ट हो रहा है इस पर। तो इसलिए अब ये पास एक और न्यूज़ है पेज नंबर 1 पे। एक और न्यूज़ है जो केपी शर्मा ओली की। अब केपी शर्मा ओली के साथ क्या हुआ? केपी शर्मा ओली के साथ बहुत बुरा हुआ। कैसे? इनको अपनी ही पार्टी से निकाल दिया है नेपाल वालों ने। कैसे? इनकी पार्टी कौन सी थी? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो है इनकी पार्टी थी, उनसे निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया है? बिकॉज इन्होंने काम ही ऐसा किया है। क्या काम किया है इन्होंने? अब जो पार्टी है उसमें मतलब कि प्रचंड जो है वहाँ पे, जो मतलब कि प्रचंड जो है मिनिस्टर, तो वो मतलब कि वहाँ पे चीफ है। प्रचंड जी हैं और नेपाल जी हैं। नेपाल मतलब कि इंसान का नाम है। तो नेपाल और जो प्रचंड हैं वो मतलब कि वहाँ पे पार्टी के चीफ है। तो उन्होंने बाहर कैसे निकाल दिया है? फॉर्मर मतलब कि प्राइम मिनिस्टर भी थे ये पहले वो। तो केपी शर्मा ओली प्रेजेंट में है। उन्होंने बाहर क्यों निकाल दिया? बाहर इसलिए निकाल दिया बिकॉज इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो लोअर हाउस है, लोअर हाउस को डिसॉल्व कर दिया इन्होंने। तो जो कि ये प्रचंड जी और नेपाल जी चाहते नहीं थे। जो प्रचंड और नेपाल जी हैं वो चाहते नहीं थे कि डिसॉल्व किया जाए, लेकिन इन्होंने मतलब कि डिसॉल्व कर दिया है जो लोअर हाउस है, इसलिए इनको पार्टी से बाहर निकाल दिया है। अब ये चाहते क्या है केपी शर्मा ओली? ये मोस्ट पावरफुल मतलब कि मैन बनना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं नेपाल के। हैं भी, लेकिन मोस्ट तो नहीं है नेपाल के, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मतलब कि हैं ये, लेकिन मोस्ट पावरफुल जो बनना चाहते थे, उसी के चक्कर में इन्होंने ऐसा किया। तो इसीलिए इनको पार्टी से बाहर निकाल दिया, जो कि प्रचंड जी और नेपाल को पसंद नहीं आया। तो इसलिए इनको बाहर निकाल दिया पार्टी से। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये देखो, रिमोट सेंसिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है। रिमोट सेंसिंग क्या है आखिर? जो सीईसी वाले हैं, मतलब कि जो सीईसी चीफ है सुनील अरोड़ा जी, उन्होंने कहा है कि रिमोट सेंसिंग के बारे में अपने विचार करेंगे। अब इसमें होगा क्या? इसमें रिमोट सेंसिंग में इसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा ऑनलाइन, और आपको एक फ़ोटो आईडी कार्ड मतलब कि मिलेगा, और जो कि नॉन एडिबल वर्जन होगा। मतलब जो पीडीएफ है नॉन एडिबल वर्जन होगा। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे आप कहीं पर भी अपने वोट का मतलब कि भुगतान कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग होगी। तो ये इसके थ्रू होगा जो रिमोट सेंसिंग है। तो आपको पता होना चाहिए ये भी। और जो बाहर के मतलब कि ओवरसीज जो इलेक्टर्स हैं, उनके लिए पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी भी होगी, जो कि हमेशा रहती है। और ये काम किन के साथ मिलके किया जा रहा है? ये आईआईटी चेन्नई के साथ मिलके ये काम किया जा रहा है। तो ये एक न्यूज़ है, ये आप पता रखेंगे आप इसके बारे में। रिमोट सेंसिंग जो है, अगर यूपीएससी में आ भी जाए तो रिमोट सेंसिंग आखिर है क्या, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि रिमोट सेंसिंग जो है क्या आखिर। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। आगे क्या न्यूज़ है? अब चलेंगे अपने पेज नंबर 2 पे। कोई न्यूज़ नहीं है, पेज नंबर 3 पे नहीं है। तो पेज नंबर ये जो 4 है, इस पे एक न्यूज़ है। अब ये जो न्यूज़ है ये इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है? बिकॉज आपको पता है कल जो है 26 जो जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे है। तो परेड होगी, और मतलब कि लोग वगैरह इकट्ठा होंगे सारे इंडिया के। तो मतलब कि जो जाते हैं वहाँ पे परेड देखने, या मतलब कि फंक्शन होता है। अब उसमें मतलब कि अलग होगा, जो अभी तक कभी हुआ नहीं ऐसा। क्यों? बिकॉज ड्यू टू कोविड-19 इशू, इसलिए। अब इनमें होगा क्या चेंजेस? देखने को क्या क्या मिलेंगे इस बार हमको? इस बार चेंजेस देखने को मिलेंगे कि ये जो मतलब मास्क पहनना पड़ेगा सभी को। ये तो फर्स्ट मतलब कि है कि सभी मास्क पहने, और जो मतलब कि गैदरिंग है वो भी कम होगी। और जो पहले तो मतलब होता था कि जो परेड होती थी, जो वो 8.5 मतलब कि किलोमीटर तक होती थी। 8 पॉइंट जो 5 किलोमीटर तक है, वहाँ तक जो परेड होती थी। लेकिन अब जो है इसको भी कम किया जा रहा है। अब इसको कम करके 3.5 किलोमीटर मतलब कि परेड होगी। तो ये एक मतलब चेंज किया गया है। और पहले से मतलब कि जो मेंबर्स थे वो 144 होते थे परेड में, लेकिन उनको भी कम किया जा रहा है। उनको कम करके 96 कर दिया, 144 से 96 कर दिया। और जो भी है नॉर्म्स वगैरह के पालन होगा, जैसा कि तो ये सोशल डिस्टेंसिंग मतलब कि रखी जाएगी। और जो गैदरिंग है वो पहले 25,000 जो मतलब कि थी, और अब उसको 4,000 मतलब कि सीट होगी।
और कोई भी मतलब ऐसे स्टैंड मतलब कि खड़ के मतलब देखते होते हैं ना कि वहाँ से प्रोग्राम देख रहे हैं खड़ के, लेकिन खड़ा होकर या स्टैंड मतलब कि अलाउ नहीं है वहाँ पे। ये भी मतलब कि नॉर्म्स बना दिए गए हैं वहाँ पे जो अब रिपब्लिक डे के दौरान। तो ये चेंजेस हैं अब की बार जो देखने को मिलेंगे। तो आप ये ध्यान में रखें जो चेंजेस देखने को मिले, मतलब कि भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं होने दी जाएगी, ऐसे नॉर्म्स वगैरह बनाए गए हैं रिपब्लिक डे के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो कि नॉर्मल पहले होता था रिपब्लिक डे फंक्शन वैसा नहीं होगा अब की बार। तो अब चलेंगे अपने पेज नंबर अपने चलेंगे 8 पे, बिकॉज पेज नंबर 6 का जो एडिटोरियल पेज है वो अपने बाद में डिस्कस करेंगे। तो अपने चलते हैं पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर ये मतलब कि कल डिस्कस करेंगे, आज 23 का जो आर्टिकल रहा हुआ है वो डिस्कस करेंगे आपकी। तो पेज नंबर चलते हैं 8 पे। पेज नंबर 8 पे क्या न्यूज़ है? अब ये जो पेज नंबर 8 पे जो न्यूज़ है ये मतलब कि अपनों ने देखी हुई है। ये फर्स्ट पेज नंबर की जो है न्यूज़ है, जो विलेज हेडमैन ने बताया था कि यहाँ पर जो चाइनीज मतलब कि आते जाते हैं, तो वो है। ये भी अपनों ने पढ़ ली है पेज नंबर 1 पे। और ये भी मतलब कि पुलिस वालों ने उनको ट्रैक्टर वालों को अलाउ कर दिया, ये भी पढ़ लिया। अब ये पास में एक न्यूज़ है, आंध्र प्रदेश में ये शायद घटना बड़ी हो सकती है बाद में आगे देखने को मिले। अब आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, वहाँ पे कुछ फार्मर्स हैं वो अचानक मतलब कि डाई मतलब कि उनकी डेथ हो गई है अचानक, पता नहीं कैसे, अभी तक पता नहीं चल पाया। काफ़ी फार्मर्स जो हैं मतलब कि ड्यू टू इलनेस की वजह से डेथ हो गई है, और क्या इलनेस हुई है ये अपने को देखने को नहीं मिला, अचानक से गिर रहे हैं सभी के सभी। अभी जो 29 जो पर्सन है वो मतलब कि सिक थे 3 डेज में। सो वो मतलब कि डेथ देखने को मिली है। अब इनमें क्या है, अब इनमें पता नहीं चल पाया है कि डेथ कैसे हुई है आखिर। और जो मतलब कि ये डेथ देखने को मिली है ये कहाँ पे देखने को मिली है, ये मिली है एलुरु पुल्ला और डेंडलुरु। ये मतलब कि जो है वहाँ के विलेज है, वहाँ पे देखने को मिली है मिस्टीरियस जो डिजीज़ की वजह से। अब क्या डिजीज़ है ये पता नहीं चल पाया है अभी तक। तो आप मतलब कि ये ध्यान में रखें ये न्यूज़ भी। और डब्ल्यूएचओ ने क्या किया है, डब्ल्यूएचओ ने मतलब कि एक सर्वे करवाया है वहाँ पे, जो मतलब कि सैंपल कलेक्ट करवाया है कि मतलब कि ऐसा क्या है वाटर का लिए, वाटर के लिए इनकी वाटर मतलब कि इनके वाटर में कोई ऐसा पोल्यूटेंट ना हो, या फिर वेजिटेबल्स में, मिल्क में, चिकन में, फिश में, मटन में, राइस में, पल्सेस में जो ये खाते हैं, तो उनमें कुछ मतलब कि सैंपल कलेक्ट कराए हैं ताकि इनमें मतलब कि इनकी वजह से ना इनकी डेथ हो रही हो। तो अभी तक कोई रीज़न पता नहीं चल पाया है कि क्यों डेथ हो रही है इनकी, लेकिन अचानक से काफ़ी फार्मर्स जो हैं आंध्र प्रदेश में उनकी डेथ देखने को मिली है। तो ये एक न्यूज़ है जो आप ध्यान में रखेंगे कि डेथ देखने को मिली है, कहाँ पे मिली है, आंध्र प्रदेश में। और एल्लुरु पुला डुंडलुरु जो ज़िले हैं वहाँ पे देखने को मिली है। तो अब चलेंगे अपने, अब जो पेज नंबर 9 पे न्यूज़ है वो आपको पता है कि इंडिया और चाइना की जो 9th जो मिलिट्री टॉक है वो हो रही है। तो अब ये 9th मिलिट्री टॉक है, ये मतलब कि कल स्टार्ट हुई थी 10 AM से और अभी तक जारी है, अभी तक ये मतलब कि ख़त्म नहीं हुई है, अभी तक चल रही है। ये जो है 9th जो कमांडर लेवल की मीटिंग है वहाँ पे हुई है एट मोल्डोवे में। तो वहाँ पे मतलब कि ये मीटिंग चल रही है। मैं आपको बता दूँ, ये मतलब कि मैप होगा मेरे पास, तो मैप के थ्रू अपने देख लेते हैं कि आखिर ये कहाँ पे है। तो ये देखो, अब ये यहाँ पे मतलब कि है, ये यहाँ पे जो निशान दिख रहा है ना, सॉरी, ये यहाँ पे ये LAC लिखा है, ये ब्लू कलर का मार्कर जहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे LAC लिखा है। यहाँ पे ये जो है मीटिंग हो रही है, और ये इंडिया है अपना, ये चाइना है, ये मोल्डो पोस्ट ऑफ चाइना है, और ये है चुशूल। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे जो है मीटिंग हो रही है। और ये जो मैप है, अब ये देखो इंडिया मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट वाले एरिया कौन से हैं। एक तो अक्साई चीन, काफ़ी टाइम से, अभी अब का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, काफ़ी टाइम से मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया और चाइना के बीच में। और चाइना का तो जितनी भी मतलब कि इनके बॉर्डर लगते हैं सभी से कॉन्फ्लिक्ट है कोई ना कोई। तो यहाँ पे अक्साई चीन में ये देखो 1570 जो किलोमीटर है वेस्टर्न सेक्टर में, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है एक, और एक कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर में 545 किलोमीटर में। और ईस्टर्न सेक्टर में भी ये अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम साइड जो है कॉन्फ्लिक्ट है।
मेन जो अरुणाचल प्रदेश है, जो चाइना है वो कहता है कि ये पूरा अरुणाचल प्रदेश ही मेरा है, लेकिन इंडिया कहता है नहीं, अरुणाचल प्रदेश हमारा एक अभिन्न अंग है। तो मतलब कि ये जो है कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कौन कौन से मैप मैंने आपको दिखा दिया है। तो चलेंगे अपनी अपनी न्यूज़ पे। अब जो देखते हैं इससे क्या मतलब कि अब चाइना वालों ने और इंडिया वालों ने क्या कहा है कि डिसएंगेजमेंट प्लान, मतलब कि हम जो है इस बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहते हैं, जिससे कि मतलब हम सही रहें और जो ये डिस्प्यूट है जल्दी से ख़त्म हो। तो इसलिए जो मतलब कि 9th जो राउंड टॉप करवाई गई है, देखते हैं अब क्या मतलब कि निकल के आता है इसका रिजल्ट। अभी तक चल रही है ये मीटिंग, तो ये आप ध्यान में रखिए। अब ये जो न्यूज़ है, अब ये आपको पता है महाराष्ट्र में क्या है, जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए लोग आए हैं, मतलब कि मुंबई पहुंच रहे हैं, बहुत सी बड़ी भीड़ मुंबई पहुंच रही है। ये किनको, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है उनको प्रोटेस्ट करने के लिए महाराष्ट्र में। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब ये जो न्यूज़ है इसमें देखो आप, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो अभी तक आपको पता है वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है इंडिया का, और मतलब कि मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ में ये जो प्रोग्राम है ये चल रहा है। तो फिर नहीं, तो ये जो प्रोग्राम चल रहा है, और यूएस ने कितना मतलब कि कर दिया है, 20.5 मिलियन शॉट दे दिए हैं, और चाइना ने 15 शॉट मिलियन शॉट दे दिए हैं, और यूके ने 6.33 ये मतलब शॉट दिए हैं। जर्मनी ने इतने दिए हैं 1.63 मिलियन, और इंडिया ने दिए हैं इतने। तो अब इनमें डिफरेंस क्या है, अब जो इंडिया है उन्होंने, जो यूएस है उन्होंने मतलब कि अप्रोक्सीमेट 10 डेज लगा दिए थे 1 मिलियन शॉट में, लेकिन जो इंडिया है उन्होंने जो 1 मिलियन शॉट है वो 1 वीक से भी कम डे में मतलब कि कर दिया है। वह शॉट जो लगाए हैं वो 1 वीक से भी कम टाइम में जो 1 मिलियन शॉट लगाए हैं इन्होंने, इंडिया वालों ने अपनों ने। तो ये मतलब कि न्यूज़ है, ये ग्राफ है सबका, इन्होंने कितने शॉट लगाए हैं। सो आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है ऑल कंट्रीज़ में, और जो इंडिया का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो सबसे बड़ा है। तो अब सभी की निगाहें इसी पर हैं कि जल्दी से जल्दी कोविड फ्री बनाया जाए ऑल वर्ल्ड को। अब ये जो आपको पता है, कल जो था वो क्या था, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे था। अब नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारी सरकार ने मतलब कि काफ़ी एफर्ट लगाया है वुमेन की, जो गर्ल जो वुमेन है, और उनकी एजुकेशन और बेटर हेल्थ केयर एंड इम्प्रूविंग जो है जेंडर सेंसिटिविटी। तो ये बताया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। अब ये बात क्यों बोली है इन्होंने, बिकॉज जो कल है 24 जनवरी को, ये आप नोट डाउन कर लेंगे, 24 जनवरी को हमारा क्या होता है, नेशनल चाइल्ड डे होता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को हमारा नेशनल चाइल्ड डे होता है, इसलिए गवर्नमेंट ने, सॉरी ये नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला है। तो ये एक न्यूज़ थी। अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। आगे वाली न्यूज़ ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज की। अब इसमें क्या है, अब इस न्यूज़ में बताया है कि जो बर्ड है, अब सुंदरबंस में मतलब कि 428 जो स्पीशीज हैं वो पाई जाती हैं। ये किसने कहा है, जेएसआई ने। जेएसआई क्या है, जेएसआई एक इंस्टीट्यूट है। तो जेएसआई के बारे में देखेंगे हमने बाद में। अभी मतलब कि मैंने उसके बारे में भी अलग से एक पीडीएफ बनाई है आपके लिए। जो मतलब कि ये अपना सुंदरबन है, ये सुंदरबन क्या है, लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, ये है मतलब कि सुंदरबन अपना। और ये सुंदरबन में मतलब कि पहले कम थी स्पीशीज, लेकिन अब जो है 428 जो स्पीशीज हैं यहाँ पर। और अब जेएसआई ने क्या किया है, इनकी मतलब कि 428 जो स्पीशीज हैं इनकी मतलब कि एक फोटोग्राफिक फील्ड गाइड बनाई है, और उसको लॉन्च किया है। बर्ड्स ऑफ द, किस नाम से पब्लिकेशन किया है, बर्ड्स ऑफ द सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ये मतलब कि इन्होंने किया है। तो जेएसआई क्या है, जेएसआई के बारे में देखेंगे अपने। अब ये यहाँ पे मतलब कि सुंदरबन जो है लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड है यहाँ पर। तो सुंदरबन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए, वेस्ट बंगाल के पास है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और अब जो देखते हैं अपने जेएसआई के बारे में, ये जीएस थ्री पेपर, जो जीएस थ्री पेपर है उससे मतलब कि रिलेट करता है। अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है
सब ऑर्डिनेट जो ऑर्गेनाइजेशन है किसके अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो है। और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी 1916 को इस्टेब्लिश हुई थी JSI। अब ये क्या करता है, ये नेशनल सेंटर है। किसका नेशनल सेंटर है, फोनेस्टिक सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द रिसोर्सेज लीडिंग टू द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। ये मतलब कि नॉलेज को एडवांसमेंट करता है। और ये जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो न्यूज़ लेके आता है जो अपना ये JSI है। JSI मतलब कि ये काम करता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। और ये मतलब कि 16 जो इसके रीजनल स्टेशन भी हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, अलग अलग जियोग्राफिक लोकेशन में इसके स्टेशन भी हैं 16। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये रिच मतलब कि फॉनल के बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में ये जो काम करता है JSI है अपना। तो ये आपको नॉर्मल जो जानकारी है आपको होनी चाहिए। अब चलेंगे अपने आगे वाले पेज पे। अब आगे क्या न्यूज़ है अपनी, अब आगे जो न्यूज़ है पेज नंबर 13 पे चलेंगे अपनी। पेज नंबर 13 पे क्या न्यूज़ है, पेज नंबर 13 पे। अब यूएस ने क्या कहा है, आपको पता है कि चाइना में मतलब कि ये 2-3 मतलब कि ये जो हेलीकॉप्टर हैं, जो फाइटर जेट है मतलब कि आए थे, इसके ताइवान में आए थे चाइना के। तो चाइना के मतलब कि ताइवान की टेरिटरी में मतलब कि घुसे थे दो ये जो हैं एयरक्राफ्ट। तो अब यूएस ने क्या कहा है, यूएस ने कहा कि हम सपोर्ट करते हैं ताइवान को। इसमें इतनी न्यूज़ है मतलब कि उन्होंने कहा है कि हम सपोर्ट करते हैं ताइवान को और ताइवान के साथ हैं हम। ये मतलब कि न्यूज़ है इसमें। अब ये मतलब कि रशिया में प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी इस पर फुल न्यूज़ आई नहीं, बाद में देखेंगे अभी इसको मतलब कि क्या प्रोटेस्ट है। तो अब जॉनसन ने क्या कहा है, जॉनसन जी ने कहा है कि जॉनसन आपको मतलब कि आपको पता है ब्रिटेन बाहर निकल गया यूरोपियन यूनियन से। तो अब जो जॉनसन जी है उन्होंने मतलब कि कहा है बिडेन जी को, बिडेन जी जो है न्यू प्रेसिडेंट हैं, तो उनको कहा है कि न्यू एक ब्रेक मतलब कि डील होनी चाहिए, न्यू मतलब कि ट्रेड डील जो होनी चाहिए यूएस और ब्रिटेन के बीच में। तो देखते हैं क्या बनता है, इस न्यूज़ पे आप देखेंगे। अब चलेंगे अपने जो पहले जो एडिटोरियल रहा हुआ था उसके बारे में देखेंगे अपनी। तो एडिटोरियल जो पहले एक ये हेल्पफुल पोज। अब इसमें मतलब कि क्या बताया हुआ है हेल्पफुल पोज, इसमें मतलब कि बताया हुआ है जो फार्म बिल्स है उससे रिलेटेड ये जो एडिटोरियल है, ये फार्म बिल से रिलेटेड एडिटोरियल आया हुआ है। अब इसमें क्या बताया हुआ है कि इसमें बताया हुआ है जो फार्मर्स हैं वो मतलब कि कह रहे हैं कि ये तीनों फार्म बिल जो हैं वो रिपील किए जाएं। लेकिन जो अब एग्रीकल्चर जो रिफॉर्म है वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर मतलब कि इसमें अमेंडमेंट किया जाना चाहिए, ये मतलब कि ऑथर ने कहा है कि इसको अमेंडमेंट किया जाना चाहिए, एक ही मांग पर नहीं अड़े रहना चाहिए कि इनको रिपील करो या कुछ भी ऐसा करो। तो दोनों की बात कोई मिडल पाथ निकालना चाहिए। ऐसा मतलब कि इस एडिटोरियल में कहा गया है कि कोई भी मिडल पाथ निकालना चाहिए इसके लिए कि ये जो मतलब कि कोई सॉल्यूशन निकल सके, ऐसे नहीं कि इसको रिपील ही कर दो। कुछ बात गवर्नमेंट की भी सही है और कुछ किसानों की भी सही है, ये ऐसा इसमें एडिटोरियल में बताया गया है। और इसको सुप्रीम कोर्ट का ये मामला है नहीं, इसे ये जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का ये मामला नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को बीच में नहीं आना चाहिए। तो ये एडिटोरियल में इतना ही बताया गया है। उसी मतलब कि फार्म बिल के बारे में चर्चा की गई है, ये जो मतलब कि अपना आर्टिकल है। अब ये जो नीचे इस एक आर्टिकल आया हुआ है इसमें फायर वार्निंग। अब इसमें क्या है, आपको पता है सीरम इंस्टीट्यूट ने एक वैक्सीन बनाई थी, कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो बनाई थी किसके साथ मिलकर, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका कोविशील्ड जो कोविड-19 की वैक्सीन है उससे रिलेटेड जो वैक्सीन बनाई थी इन्होंने। तो अब ये जो वैक्सीन बनाई थी सीरम इंस्टीट्यूट ने पुणे में, अब यहाँ पे क्या हुआ इनके मतलब कि फायर लग गई वहाँ पे, जो इनका जो ऑफिस था वहाँ पे फायर लगी। लेकिन वैसे अभी तक फायर वैसे गलत बात है जैसे लगना, बिकॉज इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है। और आपको पता होगा सीरम इंस्टीट्यूट एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जो मतलब कि लार्जेस्ट जो वैक्सीन है प्रोड्यूस करता है ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि ऑल द वर्ल्ड में मतलब कि लार्जेस्ट ये जो है प्रोड्यूस करता है वैक्सीन, जो सीरम इंस्टीट्यूट है अपना। तो उसके लिए आग लगना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अब ये जो फायर है इनको ध्यान देना चाहिए, लेकिन जो वैक्सीन है वो सेफ़ है, बिकॉज जो फायर लगी है वो दूसरे ऑफिस में लगी है,
जो सीरम इंस्टीट्यूट का है, लेकिन जहाँ पे दूसरी वैक्सीन बन गई थी, लेकिन यहाँ पे कोविड वाली वैक्सीन पड़ी है वो सेफ है एकदम, वहाँ पे कोई भी फायर जो नहीं लगी है। तो ये एक न्यूज़ थी। न्यूज़ क्या, ये आर्टिकल था। तो अब चलेंगे अपने पास वाले आर्टिकल पे, सेंसस वाले पे। ये ठीक है, आर्टिकल अच्छा है। अब इस सेंसस वाले आर्टिकल में क्या बताया गया है, अब ये जो आर्टिकल है सेंसस वाला, अब इसमें बताया गया है कि सेंसस किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? बिकॉज ये मतलब कि डिस्क्राइब करती है अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन को समझने में, वहाँ की सोसाइटी को समझने में, और वहाँ के मतलब कि रिफॉर्म वगैरह को समझने में, वहाँ की पॉलिसी वगैरह बनाने में। तो इसलिए अब इससे क्या पता चलता है, जो डेमोग्राफिक है वो पता चलता है, वहाँ की सोशो इकोनॉमिक लाइफ जो है वो कैसी है उसके बारे में पता चलता है, और इंडियन जो पॉपुलेशन है कैसे रहती है उसके बारे में पता चलता है। अब ये डाटा जो है कब से मतलब कि करवाई जा रही है, जो सेंसस है, अब सेंसस मतलब कि जनगणना, वो मतलब कि कब से करवाई जा रही है, 1881 से मतलब कि जनगणना करवाई जा रही है। अब इससे क्या होता है, गवर्नमेंट जो है पॉलिसी मेक कर सकती है, पॉलिसी मतलब कि बनाती है इसके थ्रू, इस डाटा का यूज़ करके। और जो अदर एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो न्यूज़ होती है, मतलब कि जो रिफॉर्म करने होते हैं, वो इसी मतलब कि सेंसस को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। और 1940 में मतलब कि एक थे WWM ईट्स, उन्होंने मतलब कि जो कौन थे, सेंसस जो कमिश्नर थे इंडिया के पहले, तो उन्होंने मतलब कि 1941 में मतलब ये करवाया था डाटा। तो उन्होंने मतलब कि कहा था कि जो सेंसस है वो किसी भी कंट्री के लिए मतलब कि काफ़ी शक्तिशाली होती है, इस ये जो डाटा है ये मतलब कि सिग्निफिकेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए, ऐसा उन्होंने मतलब कि बताया था। अब ये जो है, अब ये ये वेबसाइट भी है इसकी एक, ये जो SECC नेम से, तो वहाँ पे मतलब कि सारा डाटा जो अवेलेबल हो सकता है, और इससे मतलब कि पता चलता है अपने को फुल मतलब स्केल में, मतलब ये जो कास्ट जो है कैसे इनके बीच में इनक्वालिटीज़ हैं, और इनके मतलब क्या ये इश्यूज हैं उनके बीच में, तो उसके बारे में इस सेंसस के थ्रू पता चलता है। और ये एक पूरा रोड मैप तैयार हो जाता है माइंड में सेंसस के थ्रू, कितनी पॉपुलेशन के लिए मतलब कि पॉलिसी आवश्यक है और कितनी को नहीं, तो कैसी पॉलिसी बनानी है उसका पता चलता है इसी सेंसस के थ्रू। और जो सेंसस है वो कहाँ पे मतलब कि आती है, सेंसस जो है, सेंसस एक्ट ऑफ 80 मतलब कि 1948 के अंडर में आती है, 1948 के अंडर में आती है सेंसस एक्ट। तो ये ध्यान में रखेंगे आप, जिससे कि एग्ज़ाम वगैरह में या कोई भी वनडे जो एग्ज़ाम है उसमें आ सकता है ये, कि सेंसस जो है किसके अंडर में है, सेंसस जो है सेंसस एक्ट 1948 में आना चाहिए। ये फैक्ट है एक जो आपको पता होना चाहिए। अब इसके थ्रू क्या होता है, इसके थ्रू गवर्नमेंट को पता चलता है कि कौन से लोगों को मतलब क्या चाहिए, क्या रिफॉर्म चाहिए उनको, और जहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट हैं उनको मतलब कि निकाल लेते हैं और विड्रॉ कर लेते हैं, और जहाँ पे बेनिफिट कम मिल रहे हैं तो उस सेंसस के थ्रू जानकर वहाँ पे बेनिफिट या रिफॉर्म लेके आती है गवर्नमेंट। और ये जो डाटा है सारा ये SECC की साइट पर मिलता है, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के उसमें साइट पर। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप उठा सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होता है इसका, ये पता चलता है कि सेंसस के थ्रू क्या रिफॉर्म करने चाहिए क्या नहीं, तो ये पता होना चाहिए अपने को। और जो सेंसस है किसी भी कंट्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी सिग्निफिकेंट होती है, जिससे अपने को सारा कुछ पता चलता है। अब ये जो आर्टिकल था सेंसस के ऊपर, काफ़ी अच्छा आर्टिकल था ये, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो आगे कोई आर्टिकल है नहीं था, यही आर्टिकल था इसमें, सैटरडे का जो आर्टिकल डिस्कस किया अपने। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस, एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप जो है नोटिफिकेशन पास करें वीडियो की, और जो टेलीग्राम चैनल जो मैं दूंगा लिंक वो आप ज्वाइन कर लें। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स।